आगे बढ़ते हैं। यूपी में भी कफ सिरप को लेकर एक्शन तेज है। सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी भोला। तो यूपी में फर्जी कफ सिरप रैकेट के सिंडिकेट की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस फर्जी कफ सिरप को बिहार, झारखंड से लेकर बांग्लादेश तक सप्लाई किया जाता था। इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यह रिपोर्ट देखिए। फर्जी कफ सिरप रैकेट बांग्लादेश तक होती थी सप्लाई। अब तक 40 एफआईआर। पूर्वांचल से बांग्लादेश तक फैला जाल। 100 करोड़ से ज्यादा का सिंडिकेट। मगर कौन है इस पूरे नेक्सस का किंगपिन? ये जो दवाइयों की शीशियां आप देख रहे हैं, ये दवा के नाम पर जहर है। वो जहर जो बच्चों की खांसी ठीक करने के नाम पर दवा के तौर पर तैयार कर मोटी कमाई का जरिया है। पूर्वांचल में बनने वाले ये फर्जी कफ सिरप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक भेजा जाता था। हालांकि अब यूपी एसटीएफ ने इस पूरे रैकेट को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोडिन युक्त कफ सिरप का रैकेट लंबे समय से सक्रिय है। कफ सिरप में मिलावट की जानकारी आने के बाद शुरू हुई जांच की परतें जब खुलने लगी तो यूपी में चल रहे इस सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ। इस मामले में अब तक करीब 40 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी के रहने वाले अमित टाटा को गिरफ्तार किया है। वहीं शुभम जायसवाल नाम का आरोपी अभी भी पकड़ के बाहर है, लेकिन शुभम जायसवाल के पिता को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा नेटवर्क वाराणसी और जौनपुर के इर्द गिर्द सक्रिय था। झारखंड की फर्म के साथ मिलकर ये कफ सिरप के नाम पर फर्जीवाड़े में लगे हुए थे। ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये नेक्सस ऐसे चल रहा था कि सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया जा रहा था। तो लिखा पढ़ी में ही जौनपुर में दिखाया गया है अलग अलग कंपनियों को। जैसे एक कंपनी को सबसे ज्यादा जो है वो 12 करोड़ की वैल्यू की एक कंपनी को दी गई फेंसिडिल, और एक को 10 करोड़, बाकी 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे, ये सिर्फ लिखा पढ़ी में। ये फर्में जो 12 थी ये बंद पाई गई। इनको एक नोटिस भी भेजा गया था कि आप 3 दिन में हमें सेल परचेज रिकॉर्ड, ईवे बिल और बैंक स्टेटमेंट की डिटेल दें, लेकिन ना तो कोई देने आया ना तो कोई बाई पोस्ट हमें प्राप्त हुआ। फर्जी कफ सिरप का सिंडिकेट कैसे काम करता था ये समझिए। रांची के मेसर्स शैली ट्रेंड्स कंपनी से 37 लाख सिरप की बोतल सप्लाई की। 12 मेडिकल स्टोर्स के जरिए उनको बेचने का काम हुआ। इन मेडिकल स्टोर्स फर्म्स पर फर्जी दस्तावेजों से 57 करोड़ की बिक्री दिखाई गई। इन कफ सिरप्स को बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश भेजा गया। आरोपियों में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम जब सामने आया तो पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह भी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि इन आरोपियों की तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद धनंजय सिंह का नाम भी इस फर्जी कफ सिरप के केस में उछाला गया। अब धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सफाई देते हुए पीएम मोदी से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। फर्जी कफ सिरप का ये खेल सिर्फ यूपी के पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं था। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में बनने वाले ये फर्जी कफ सिरप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक भेजा जाता था। यानी लाखों बच्चों को दवा के नाम पर जहर की सप्लाई की जा रही थी। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरकर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अभी जो मान लो कफ सिरप है माफिया, कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ करना है। जो हमारे गरीब है, जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कफ सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिंडिकेट 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का हो सकता है।
ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इस मामले की नई परतें खुलती जाएंगी, वैसे वैसे उम्मीद है इस मामले के किंगपिन का भी खुलासा हो जाएगा। वाराणसी से अपने सहयोगी पीयूष, जौनपुर से राजेश श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।